अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल है ऑन चैट जीपीटी के चैट जीपीटी है क्या चीज़ और किस तरीके से आप लोग जो है वो इस टूल का फ़ायदा उठा सकते हैं और ये टूल आपके क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो चैट जीपीटी है क्या चीज़, बेसिकली ये एक एआई बेस्ड टूल है, एक कन्वर्जेशनल टूल है जहाँ पे कन्वर्जेशनल इस तरीके से कि आप जो भी इसे इनपुट देंगे ये आपको एक रिस्पॉन्स में एक आउटपुट देगा। ठीक है, और ये एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आप इससे बहुत से परफॉर्म टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। किस तरीके से इसे यूज़ करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और ये चैट जीपीटी सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मैंने जिस तरीके से बात की, चलें ठीक है, ये एक एआई टूल है। अब इस एआई टूल से आप लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं, तो मैंने जो है वो एक ब्लॉग निकाला है कि सबसे पहले अगर हम इस ब्लॉग को अभी जो है वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकेंगे, ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देख लेते हैं कि किस किस चीज़ के लिए आप चैट जीपीटी को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ब्लॉग है। ठीक है, अब इसमें से 11 थिंग्स हैं कि आप लोग कौन कौन से टास्क, ये चैट जीपीटी का जो है वो इंटरफेस है, अभी हम बिल्कुल देखेंगे। हम एक अकाउंट बनाएंगे चैट जीपीटी को और फिर उस अकाउंट में लॉगिन करेंगे और फिर पूरा एक चैट जीपीटी का सिस्टम जो है वो लॉगिन करने के बाद इसका ये डैशबोर्ड में चले जाएंगे और फिर कोई ना कोई चैट जीपीटी से हम टास्क परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अब आप लोग क्या क्या काम करवा सकते हैं, आप अपनी रेज्यूमे लिखवा सकते हैं, कवर लेटर लिखवा सकते हैं। अगर आप किसी जॉब के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कवर लेटर लिखने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस बताइएगा पास्ट, और बस उसने जो है वो आपका एक प्रॉपर, चैट जीपीटी ने आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक कवर लेटर लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये रिज़ल्ट मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल कवर लेटर में सबसे पहले आप जिस कंपनी में जहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सब उसकी इन्फॉर्मेशन आती है और फिर आपका कंटेंट आता है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या आप जोक्स तो हैं ही, ठीक है, उनके जोक्स भी चले हैं जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा जो सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पूछ सकते हैं आप, वार्म होल्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, ये हो गया। जो मैथमेटिकल टास्क जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ प्रोग्रामर आप लोगों के लिए वो ये है कि आप कोई भी कोड आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में अगर आपको लिखना हो, तो अगर आपको वही हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम नोड जेएस में लिखना हो तो किस तरीके से चैट जीपीटी आपके लिए पूरा कोड लिख देगा। आपके लिए पूरा कोड चैट जीपीटी लिख देगा, आपने बस वो कोड उठाना है और अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है चैट जीपीटी का। ठीक है, और भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर करें इस ब्लॉग को। ठीक है, अभी जो है वो मैं अब हम आगे क्या करेंगे, अभी मैं आपको ओपन एआई के ऊपर अकाउंट बनवाएंगे हम। ओपन एआई क्या चीज़ है वो हम बात करते हैं। ठीक है, और अकाउंट बनाने के बाद किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो चलें जी, अब बात करिए, हम जिस तरीके से हम बात कर चुके हैं कि चैट जीपीटी है क्या चीज़, और अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए आपको openai.com पर आना है। ये लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। OpenAI जो ये कंपनी है जो चैट जीपीटी बना रही है। ठीक है, अब किस तरीके से यूज़ करना है चैट जीपीटी को, सबसे पहले तो आपने नॉर्मल जो है वो साइनअप करना है OpenAI के ऊपर। मैं जो है वो साइनअप कर चुका हूँ, तो मैं अभी आपके सामने लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं और ओके, ट्रैफिक लाइट्स, ओके, तो सिंपल लॉगिन है चाहे ओपन एआई के ऊपर। अब आप पासवर्ड लिखेंगे अपना। ठीक है, और पासवर्ड लिखने के बाद जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास ये डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। ये डैशबोर्ड ओपन एआई का डैशबोर्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि ये चैट जीपीटी का सिस्टम है। चैट जीपीटी के सिस्टम में किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे, वो आप जाएंगे यहाँ पे प्लेग्राउंड के ऊपर और फिर आप यहाँ पे ट्राई इट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो विद द सेम ईमेल एड्रेस एंड विद द सेम पासवर्ड। ठीक है, तो फायर हाइड्रेंट ये रहा, कंटिन्यू करते हैं। पासवर्ड लिखेंगे आप दोबारा से अपना। ओके, तो अब आप जो है वो चैट जीपीटी में लॉगिन कर चुके हैं। ये अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता रहा है किस तरीके से इनका गोल ये है कि आपके फीडबैक से ये अपने सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। ये सजेशंस हैं। ठीक है, ये पढ़िएगा ज़रूर और आगे देख लेते हैं। कन्वर्सेशन में बी रिव्यूड बाय आवर एआई ट्रेनर्स टू इम्प्रूव आवर सिस्टम, वही जिस तरीके से मैंने बताया आपको। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ओके, आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक दे सकते हैं इनके डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर जाके। ठीक है, तो ये चीज़ है।
अब ये है आपका चैट जीपीटी का सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कुछ भी आप इनपुट लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आगे बात करते हैं। चलें, अब यहाँ पे ये जो है ये आपकी इनपुट फील्ड है। अब यहाँ पे आप जो भी इनपुट लिखेंगे, जो भी मैसेज या जो भी चीज़ आप चैट जीपीटी से करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, ये जो आपके सामने 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स, सबसे पहले कॉलम को देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब कि आप चैट जीपीटी से क्या क्या करवा सकते हैं, क्या क्या मैसेज उसको दे सकते हैं, और वो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएगा। जिस तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करें तो हम चैट जीपीटी से ये पूछ सकते हैं कि मुझे किस तरीके से रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट भेजूँ जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये हमने किया भी था जब हम ब्लॉकचेन के लेक्चर्स, कोर्स नंबर 1 जो ब्लॉकचेन पे था, जो कि कोर ब्लॉकचेन के ऊपर था, हमने गेट की रिक्वेस्ट और हमने जो है वो काफ़ी रिक्वेस्ट, जो 2-3 रिक्वेस्ट हमने काम किया था, ठीक है। अच्छा, ये एक जस्ट एक तीन एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग सिंपल टर्म्स में चैट जीपीटी से, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 3 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब चैट जीपीटी की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये क्या है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपने जो भी लास्ट मैसेज लिखा होगा, ये आपकी उसको याद कर लेगा, आपकी इस मैसेज को अपने पास सेव रखेगा, ठीक है, आपकी अर्लियर कन्वर्जेशन को। अच्छा, और चैट जीपीटी की क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, फॉलो अप करेक्शन, आपके जो भी मैसेज आएगा उसे उसका फॉलो अप भी कर सकता है और उसमें करेक्शंस भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रेन टू डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आप चैट जीपीटी से कोई उल्टी सीधी चीज़ या कोई मैलिशियस चीज़ पूछ रहे हैं तो वो आपकी रिक्वेस्ट को, आपके मैसेज को डिक्लाइन भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कैपेबिलिटीज़ के कॉलम के ऊपर बात। अब लिमिटेशंस क्या है चैट जीपीटी की, तो सबसे पहले अगर हम ये सबसे लास्ट रॉ में देखें तो अभी तक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इसके पास 2021 तक की है। तो जो रिसेंट इवेंट्स हैं वो हुए होंगे दुनिया में, उसकी इन्फॉर्मेशन इस AI टूल के पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। और बाइस्ड कंटेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन से मिल सकती हैं जो कि शायद आपको पसंद ना आए, ठीक है। और जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी अक्सर आपके पास आ सकती है, अक्सर नहीं, बहुत कम चांसेस हैं कि आ सकती है। इनकरेक्ट फैक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स कहाँ से आते हैं, ये AI टूल ब्लॉग्स पढ़ेगा और ब्लॉग्स में भी कुछ ना कुछ फैक्ट्स में रद्दोबदल हो जाता है। तो यही है कि आपको जो भी फैक्ट्स हैं आपको ख़ुद उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि कोई ऐसे तो नहीं फैक्ट्स आ गए हैं जो बिल्कुल ही हक़ाइक़ पर ना हो, ठीक है। तो ये बात हो गई है। अब सबसे पहला टास्क करवा के देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा क्या लिखूँ कि चैट जीपीटी से मैं क्या करवा सकूँ। तो चलें, सबसे पहले ये करवा लेते हैं कि एक लाइन लिखते हैं कि हाउ टू राइट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और ये टेक्स्ट लिखते हैं और अब चैट जीपीटी से ये पूछते हैं और इसका देखते हैं कि क्या जवाब आता है। बिल्कुल जावास्क्रिप्ट में अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखवाना है तो console.log जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये आगे HTML भी बना रहा है पूरी, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना इजी हो चुका है। तो पहले जो है वो, अगर आपको देखें, ये HTML है, ठीक है, तो पूरा पढ़ें कि ये मैं यहाँ से कॉपी कोड भी कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने तो अभी बहुत सिंपल सा टास्क लिखा था चैट जीपीटी के लिए कि किस तरीके से आप लोग जो है वो एक हेलो वर्ल्ड आप किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में लिखवा सकते हैं। तो इसने HTML भी दे दिया हमें। अच्छा, इससे पहले मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि किस तरीके से एक HTTP रिक्वेस्ट भेजूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो सर्वर के ऊपर, चाहे वो आपका लोकल सर्वर हो या आपका एक, ठीक है, कोई ग्लोबल सर्वर हो। तो ये चीज़ हमने की भी थी जब हम अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में कर रहे थे, और हमने डिफरेंट एंड पॉइंट्स भी बनाए थे, ठीक है। हम उस एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उस रिस्पॉन्स को देखते थे, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल से मैंने उठाया था, हाउ टू मेक HTTP रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो अभी जो मैंने लिखा था, मैं सिंपल लिखा था हाउ टू राइट। तो आप लोग चैट जीपीटी से बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। ये आपकी साइड बार मेन्यू है, ठीक है, और इसमें आई थिंक इतना कोई इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ तो नहीं है कोई इतना। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक और चीज़ इसमें कर लेते हैं, रीजनरेट रिस्पॉन्स करके देख लेते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है इन ब्राउज़र। अगर आपको ये ब्राउज़र में करना है, ठीक है, तो बिल्कुल अब थोड़ा सा डिफरेंट हमें आंसर मिल गया है।
हमें पूरा नोड जेएस ये बताएगा कि किस तरीके से अगर आपने यही, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को अगर आपको सर्वर साइड के ऊपर चलाना है तो आपके पास नोड जेएस होनी चाहिए, तो ये बता रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल, और ये सारे स्टेप्स एक एक करके आपको जो है वो आपके पास आउटपुट आ रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें है कि आप अपना फीडबैक कैसे दे सकते हैं। आपका सवाल ये था, ठीक है, आपने फीडबैक देना है। अगर आपको अच्छा जो है वो आउटपुट अच्छा मिल गया है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना फीडबैक सबमिट करवा सकते हैं, ताकि चैट जीपीटी जो है वो उसका सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो अच्छा, अब अभी आपके पास में जो है ये साइड बार है। ठीक है, साइड बार में आप क्लियर कन्वर्जेशन कर सकते हैं, डार्क मोड से लाइट मोड में आप जा सकते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा ठीक है, और आई थिंक अपना डिस्कॉर्ड भी जो है वो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। तो ये एक बेसिक सा छोटी सी एक वीडियो थी कि एक बेसिक ओवरव्यू है अबाउट चैट जीपीटी के, किस तरीके से आप लोग चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और इसके ऊपर और भी ट्यूटोरियल, छोटी छोटी वीडियोस चैट जीपीटी के ऊपर आप लोगों के लिए जो है वो अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।